के जितने हमारे एक एक सिपाही हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके योगदान और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए मैं उन सभी का ऋणी हूं और कर्जदार हूं कि आप इसी तरह स्नेह प्यार बनाए रहे, आगे हम लोग पार्टी को मजबूत करें। जो भी मोदी जी ने दिल्ली में भाषण दिया कि भैया आप विश्वकर्मा योजना चला जाए, तो आप विश्वकर्मा है तो आपको लाभ मिला हो? लॉलीपॉप होता है तो उसी तरह ये चुनावी लॉलीपॉप है। आपको नहीं मिला? अब इस लॉलीपॉप में जो लोग फंसे हैं उसी तरह उसमें योजना का लाभ आपको मिला नहीं सर? नहीं। बताइए, विश्वकर्मा लोग को नहीं मिला? एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा उदाहरण जो है हिमांशु का है, व्यक्ति के परिवार के लोग 45 दिन 46 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन वह केवल परिवार के लोग थे। जब उस धरने में हमारे पार्टी का जब वो योगदान हुआ, इकाई के एक एक कार्यकर्ता को मैं इस कार्यक्रम का श्रेय देता हूँ। देखिए, सामाजिक मतलब उसमें कोई जाति भावना नहीं रह गई। सामाजिक माने समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म से आते हों, उन सबके लिए वो है। और सामाजिक मतलब सारे समाज के न्याय और अधिकार की भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तब से विश्वकर्मा जी हैं, और आजादी से पहले आप वेद पुराण कहीं भी उठा के देख लीजिए, कृष्ण का रहा हो चाहे राम का रहा हो, सब जगह विश्वकर्मा का रहा है। तो उस समय से जब हम यहाँ हैं तो आज हमें लॉलीपॉप देने की आवश्यकता क्यों, पहले क्यों नहीं किया गया? तो जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको चंदौली जिले से अपडेट दे रहे थे। आज कार्यक्रम कल 25 जनवरी था, कार्यक्रम समाप्त हुआ, आज 26 जनवरी है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। आज 26 जनवरी है। पहले आज इस 26 जनवरी के पर्व पर हम अपने नगरवासियों, देशवासियों और सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर बात कर लिया 25 जनवरी, क्योंकि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का जिसका कारवा उत्तर प्रदेश में बड़ा है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है और आपके नेतृत्व में कार्यक्रम कितना भव्य हुआ इसका कोई जवाब नहीं, क्या कहिएगा? इसमें हम इसका सारा श्रेय अपने जनपद के और अपने नगर के लोगों को देते हैं, और खासकर हमारे टीम के और हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी चंदौली इकाई के एक एक कार्यकर्ता को मैं इस कार्यक्रम का श्रेय देता हूं। जी सर, क्या लगता है जो नाम दिए थे आप सामाजिक समानता भागीदारी, क्या लगता है कि ये नाम सभी पीढ़ियों के लिए है? इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सामाजिक मतलब उसमें कोई जाति भावना नहीं रह गई। सामाजिक माने समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म से आते हों, उन सबके लिए वो है। और सामाजिक मतलब सारे समाज के न्याय और अधिकार की भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय ध्वज मुख अतिथि थी। अच्छा, आज जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई है और क्यों राजनीतिक में है? देखिए, राजनीति हम पहले से तो नहीं, लेकिन यह है कि राजनीति के लिए कुछ कहीं से हमको लगा कि कितने साल से सर हैं? ऐसे राजनीति में तो हम 2012 से आए हुए हैं जी, लेकिन उसके पहले राजनीति में हमारा कोई योगदान ना था, न रोल था जी। क्यों आना पड़ा? समाज को न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति को जी, अगर जब तक वो समाज में है, अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो उसके किसी भी अधिकार की सुरक्षा नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ जी। इसी नाते हम लोग सामाजिक एक संगठन और पार्टी का निर्माण किए, और डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से मिलने के बाद हमें एक मजबूती मिली और एक रास्ता मिला है उत्तर प्रदेश में कि हाँ, हम लोग मजलूम और दबे कुचले समाज के जो वंचित हमारे लोग हैं, उनके हर अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। सर देखा जाए 9 नवंबर के कार्यक्रम के बाद लगातार जिले वाइज जिले कार्यक्रम भी हो रहा है। सर लखनऊ में अभी एक नई पार्टी, ना कोई विधायक है, नेताजी आप न सांसद, कोई भी इतना भीड़ कैसे आ जाता है? देखिए, इसके लिए हम अपने जनपद के सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं और उनके साथ सहयोग से ये सब संभव हो रहा है। सब संभव, ये जनता के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का स्नेह प्रेम है कि वो उस कार्यक्रम को सफल किए जी। इसमें उन सबका योगदान है जनपद के। सर आगे बातचीत किया जाएगा कुछ भ्रष्टाचार, क्योंकि पार्टी के जो आपका संदेश है सभी के लिए बराबर अधिकार समानता की भावना रखते हैं, लेकिन देखा जाए अभी जैसे हिमांशु विश्वकर्मा को आप लोग न्याय दिलाए और उसके बाद लक्ष्मी विश्वकर्मा का भी कांड चल रहा है, लगातार इस पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसका आपके नेताजी भी गए थे। तो सर ये सब जो कांड है ये कैसे नहीं होंगे? देखिए, जब तक हम संगठित नहीं होंगे और
संगठित होके एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा उदाहरण जो है हिमांशु का है। जी व्यक्ति के परिवार के लोग 45 दिन 46 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन वह केवल परिवार के लोग थे। जी जब उस धरने में हमारे पार्टी का जब योगदान हुआ और एक वहां हुआ कि नहीं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यह जब सुनने के बाद लड़के को 3 दिन के अंदर वही पुलिस वही प्रशासन खोज के लाती है, तो इससे पता चलता है कि राजनीतिक भागीदारी कितनी आवश्यक है। जी क्योंकि बिना राजनीतिक भागीदारी के हम संभव नहीं है। तो बिल्कुल साथियों, राजनीतिक भागीदारी हर व्यक्ति को भागीदारी राजनीतिक में करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कोई पकड़ नहीं होगा, जब तक कोई भी कहीं थाना में कहीं भी चल जाएंगे तो आपका बाल उठाने वाला कोई नहीं है। आखिरी समय कहेंगे सर, युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? आप एक टीचर भी हैं। नहीं, देखिए, आज युवा बुजुर्ग चाहे जितने हमारे किशोर, सबको एक होने की आवश्यकता है। अगर न्याय पाना है तो संगठित होना जरूरी है, क्योंकि न्याय पाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई हमको कुछ देने वाला नहीं है। इसका उदाहरण ये है हमारा हिमांशु राय वाला, जो हिमांशु विश्वकर्मा का जो है लड़ाई हम लोग जीते हैं, यह एकता की मिसाल है जी। और आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना होगी, एलएसपी पार्टी वहां दमखम से जाके उसको न्याय दिलाने के लिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो। ये नहीं कि विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं हम, हमारे समाज में निवास करने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को। अच्छा, विश्वकर्मा है तो एक बात कर लिया जाए, पीएम विश्वकर्माओं के लिए मोदी जी ने दिल्ली में भाषण दिया कि भैया आप विश्वकर्मा योजना चला जाए, तो आप विश्वकर्मा है तो आपको लाभ मिला होगा। ये देखिए, लॉलीपॉप होता है तो उसी तरह ये चुनावी लॉलीपॉप है। आपको नहीं मिला? अब इस लॉलीपॉप में जो लोग फंसे हैं उसी तरह उसमें योजना का लाभ आपको मिला नहीं सर? नहीं। बताइए, विश्वकर्मा लोग को नहीं मिला? अरे विश्वकर्मा योजना का नाम है, उसमें 17 जातियों को शामिल किया गया। विश्वकर्मा के नाम पर क्यों ठीकरा फोड़ा जाता है? हाँ। जब उसमें विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नाम विश्वकर्मा का है जी, और 17 जातियां उसमें लाभ ले रही हैं जी, तो क्या 17 जातियां विश्वकर्मा से बिलोंग करती हैं जी? केवल लाभ लेने के लिए विश्वकर्मा जी का नाम दिया जाता है। तो जब विश्वकर्मा है तब विश्वकर्मा में शादी ब्याह सब करिए। 17 जातियों को आप विश्वकर्मा की योजना दे रहे हैं तो उसको विश्वकर्मा की जाति सर्टिफिकेट भी दीजिए कि विश्वकर्मा है। केवल लाभ देने के लिए जाति से जोड़े हैं, तो हमारे नाम से चिट फाड़ेंगे और लाभ देंगे दूसरे को। तो यह लॉलीपॉप की योजना हम लोग को नहीं चाहिए। हमको अधिकार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि समाज का आपको जो होगा देते हैं, जुमला देते हैं लॉलीपॉप, कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो गोमती फ्रंट पे विश्वकर्मा जी के 132 फुट का मूर्ति बनवा दिया जाएगा। ये प्रलोभन है। विश्वकर्मा जी का आज नए पैदा हुए हैं। आज जब से देश आजाद हुआ उस समय क्यों नहीं ये सब बात सोची गई? आज क्यों सोची गई है? क्योंकि आज डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा मजबूत हो रहे हैं। तो विश्वकर्मा हमारे तरफ कैसे आए, इसके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई, जब देश आजाद हुआ तब से विश्वकर्मा जी हैं, और आजादी से पहले आप वेद पुराण कहीं भी उठा के देख लीजिए, कृष्ण का रहा हो चाहे राम का रहा हो, सब जगह विश्वकर्माओं का होता है। तो उस समय से जब हम यहाँ हैं तो आज हमें लॉलीपॉप देने की आवश्यकता क्यों, पहले क्यों नहीं किया गया? अब क्या लगता है, समाज फिर लॉलीपॉप लेगा कि अब अपने ओर? नहीं, समाज अपने को देखेगा कि लॉलीपॉप। अब 70-75 साल देखा ना लॉलीपॉप। अब जब अपना लड़ाई लड़ रहा है तो सब हमको ऑफर दे रहा है, तो हमको ऑफर में नहीं आना है, हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। ये रही जिला अध्यक्ष जी का बयान, क्योंकि जो अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो साथियों, ऐसे बहादुरियों के चक्कर में न पड़िए जो आपके समाज को ठगने का काम करे। आखिरी शब्द में कुछ और कहेंगे? नहीं, आखिरी शब्द में हम ये कहेंगे, कल के कार्यक्रम के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों को, चंदौली जनपद के जितने हमारे एक सिपाही हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके योगदान और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए मैं उन सभी का ऋणी हूं और कर्जदार हूं कि आप इसी तरह स्नेह प्यार बनाए रहें। आगे हम लोग पार्टी को मजबूत करें। जो भी अगर शिकवा शिकायत हुआ हो, हमें अपना भाई अपना बेटा समझ के माफ करने की कृपा करेंगे, ताकि इंसानों से गलतियां होती हैं। मैं भी एक इंसान हूं, कोई देवता नहीं हूं। हम अपने सभी भाई बंधुओं से क्षमा चाहते हैं अगर कोई गलती तकलीफ हुई हो तो।
इसको क्षमा करके हमें माफी देने की कृपा करें। बिल्कुल साथी, जैसे कि इनका कहना का उद्देश्य देखिए, आप समझो, मतलब अपना भाई अगर एक तमाचा मार भी ले तब भी हम बर्दाश्त कर ले, अगर अभी भी विरोध करेंगे ना तो आपके समाज का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, दूसरा कोई ले लेगा और आप फिर दूसरा झंडा लेके चलते रहिए। इसका उदाहरण आप सभी आप देख ही रहे हैं। हमारे भाई यही उन्होंने कहा ना कि छोटी छोटी गलती से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा ना होइए भाई, पहले गुस्सा आ जाते थे, अगर आपको गाली कोई दे दे बर्दाश्त कीजिए, वो अपना भाई है, इसका हमारा भाई है, अब बर्दाश्त करने की क्षमता कीजिए। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीच जय हिंद, जय भारत।